किसान आंदोलन के सिरमाया बनकर उभर रहे किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। वो बीजेपी और मोदी सरकार को धमकाते हैं कि वो किसानों के आत्मसम्मान से ना खेलें। साथ ही वो कृषि कानूनों के रद्द न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी देते हैं। लेकिन उनके बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज बीजेपी का विरोध कर रहे टिकैत कभी उसके मददगार थे। कहा जाता है कि टिकैत 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जाट वोट दिलाने में मदद करते आ रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को पहले पंजाब और हरियाणा का आंदोलन समझा जा रहा था और गोदी मीडिया भी इसे सिखों का आंदोलन बताने का प्रयास कर रहा था। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर मौजूद लोगों में बहुसंख्यक इन राज्यों के लोग ही थे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की योगी सरकार की कोशिश के बाद भावुक हुए राकेश टिकैत ने हवा का रुख बदल दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर जो भीड़ उमड़ी और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के जिंद में हुई महापंचायतों में राकेश टिकैत को जिस तरह का समर्थन मिला, उससे टिकैत का कद पंजाब के उन नेताओं के सामने बढ़ा जो अब तक इस आंदोलन के सिरमौर बने हुए थे। अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत से विरासत में मिली किसानों की राजनीति को आगे बढ़े राकेश टिकैत खुद चुनाव लड़कर बुरी तरह हार चुके हैं। लेकिन इस आंदोलन से वो एक मजबूत किसान नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। टिकैत ने खुद बीजेपी को वोट दिया था। ये बात उन्होंने उस दिन बताई जिस दिन वो भावुक हुए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी ने किसी और को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। टिकैत ने यह भी कहा था कि बीजेपी अपने लोगों को लाकर उनके साथ आए किसानों को पिटवाना चाहती है, जबकि वो गिरफ्तारी देने तक के लिए तैयार थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने योगी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो किसानों के लिए टॉयलेट, पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं को खत्म कर देगी। लेकिन अब यही टिकैत बीजेपी को ललकार रहे हैं कि अभी तो कानून वापसी की बात हो रही है, अगर सरकार नहीं मानी तो फिर गद्दी वापसी की भी बात होगी। टिकैत के समर्थन में जिस तरह किसान और जाट बिरादरी के लोग उमड़ रहे हैं, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जाट नेताओं का कद छोटा हो गया है। इन नेताओं में संजीव बलियान, सत्यपाल सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जिलों में टिकैत के समर्थन में उमड़ रहे लोग बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कई जगहों पर उनके बहिष्कार का भी ऐलान किया जा रहा है। जब किसान नेताओं की केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही थी, उसी दौरान टिकैत की गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक मुलाकात हुई थी। तब ये सवाल उठे थे कि टिकैत को अलग से बुलाकर बात करने का क्या मतलब है। पंजाब के किसान नेताओं की ओर से इसे लेकर सवाल खड़े करने का भी खबरें आई थी। कहा जाता है कि 2019 में टिकैत ने संजीव बलियान को मुजफ्फरनगर से जीत दिलवाने में मदद की थी। इस इलाके में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों और टिकैत के बीजेपी के साथ खड़े होने की वजह से चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि इस इलाके में जाट मुस्लिम वोट का समीकरण टूटने की वजह से बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिलती रही है, जबकि इस इलाके में अच्छा रसूख रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को लगातार हार का सामना करना पड़ा है।